हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सत्र में हम दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक से आरंभ करेंगे। 68वें श्लोक की तरफ जाने से पहले पिछले सत्र में, जिसमें 67 श्लोक तक कवर किया गया था, 67वें श्लोक तक बताया गया था, उसको अपने ध्यान में ले आइए ताकि आगे बढ़ने में सुविधा हो, समझने में आसानी रहे, क्योंकि यह प्रकरण उसी के निरंतर में चला आ रहा है। पिछले 2-3 सत्र जो हुए हैं उसी के निरंतर में यह सत्र, आज का सत्र भी उसी के निरंतर में है। एक बात। दूसरी बात, पिछले सत्र में अर्थात 67 जो श्लोक जिसमें लिया गया था, उस सत्र में अंत में किसी तकनीकी खराबी के कारण मैं अंत में एक उदाहरण दे रहा था, भागवतम से, श्रीमद् भागवत से एक उदाहरण दे रहा था अपनी बात समझाने के लिए। वो लास्ट की 2-3 लाइनें रह गई थी और किसी कारण से आगे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो वो मैं अब इसमें लेने जा रहा हूँ। इस सत्र का आरंभ उसी से ही कर रहे हैं। जो बात बच गई थी उस बात को यहाँ पर मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। तो ये एक और कारण है कि पिछले सत्र को आप थोड़ा सा देख लें। उसके लास्ट की लाइनें जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बात कहीं बीच में रह गई है। तो वहाँ मैं ये बता रहा था कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। यह बात आगे जाके हम 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में पुनः विस्तार पूर्वक भगवान के मुख से सुनेंगे। इसी संबंध में श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, उस बात को मैं बता रहा था वहाँ पर, और वो बात बीच में रह गई थी आधी, तो उसको मैं पुनः शुरू कर रहा हूँ यहाँ। जिसका चित्त, ये श्रीमद् भागवत का उद्धरण है 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक का। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर किसी भी पदार्थ का भान नहीं होता। अर्थात हम अपने काम में इस तरह से व्यस्त होते हैं, मन लगाकर किसी काम को करते हैं, तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, अथवा हमें कोई कुछ कह रहा है, हमें पता नहीं रहता। वही बात यहाँ पर बताई गई है। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से दलबल सहित राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक नहीं चला। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रियां भी थीं और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ ना रहने से वह सुनाई नहीं दिया। कहने का आशय यह है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ ना रहने से इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान नहीं होता, तो फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है, अर्थात नहीं हर सकती। तो इतना सा ही मुझे पिछले सत्र के विषय में कहना था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज के सत्र की तरफ, 68वें श्लोक की तरफ। उसको मैं श्लोक से पहले रेफरेंस दे देता हूँ। अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिकता बुद्धि, अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका कारण पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया था, अर्थात 67वें श्लोक में बता दिया था।
अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कह रहे हैं, 68वां श्लोक कह रहे हैं। यह प्रकरण अर्जुन के चौथे प्रश्न के कि स्थित प्रज्ञ कैसे व्यवहार करता है, कैसे चलता है, उस विषय में निरंतर में ही चल रहा है। पिछले प्रकरणों से आगे ही चल रहे हैं। पिछले सत्र में जो बताया उसके कंटिन्यूएशन में ही ये 68वां श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। 60वें श्लोक में मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है, 60वें श्लोक से जो विषय चला आ रहा है उसका अब उस उपसंहार करते हुए भगवान ने जो शब्द यहाँ श्लोक में आरंभ में शुरू किया है, इसलिए, अर्थात पिछली बात को अब यहाँ पर उपसंहार करने के लिए उन्होंने इसलिए कहा है। तो जो विषय चला रहा है उसका उपसंहार करते हुए इसलिए शब्द कहते हैं, इसलिए शब्द का प्रयोग किया है कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि संयम में है। संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों ना आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में विषयों का महत्व है ही नहीं। उसके मन में विषयों का महत्व रहा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भगवान ने श्लोक में कहा है कि वश में की हुई, सर्वथा वश में की हुई। तो इसका तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई हैं, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग, आसक्ति अथवा खिंचाव नहीं रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझें इस बात को कि सांप के अगर दांत निकाल दिए जाएं तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को भी काट लेता है तो उसको कोई असर फिर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल दिए गए हैं। देखिए आप क्या कंपैरिजन दिया है दोनों का, उसके महत्व को बताने के लिए। इंद्रियों से राग द्वेष, इंद्रियों में रहना, और इंद्रियों से राग द्वेष को रहित कर देना। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाएं। इस श्लोक का आशय यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। भोग भोगना, संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि फिर स्थिर हो जाती है, अडिग हो जाती है, डिगती नहीं है। इस प्रकार हमने 68वें श्लोक को समझने की चेष्टा की है, प्रयास किया है, और मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। फिर अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, 69 श्लोक ले रहे हैं। जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है, अब भगवान इस विषय में बताने जा रहे हैं। जो श्लोक अब हम ले रहे हैं 69वां श्लोक। यह भी श्लोक अर्जुन के चौथे प्रश्न के निरंतर में ही है। श्लोक इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुक्त है, रात का मतलब यहाँ पर जो हम लोगों की रात है वो नहीं है, भगवान से विमुक्ता को रात बताया गया है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात अर्थात परमात्मा से विमुक्ता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। सब प्राणी जागते हैं मतलब भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। तो आइए इस रात को समझें, क्या कहना चाहते हैं भगवान। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं हैं, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, हम दुखी क्यों हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ से बिल्कुल ना देखना ही उनकी रात है। बिल्कुल अंधेरा है उनके लिए। रात कहने का आशय ये है कि उनके जीवन में फिर अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि वह इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। यहाँ संपूर्ण प्राणी कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं। भगवान ने श्लोक शुरू किया है ना, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, तो संपूर्ण प्राणियों क्यों कहा है उन्होंने, जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाते पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य दिन रात खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों में और संग्रह में, धन कमाने में इत्यादि इत्यादि में लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही की है। कारण कि परमात्म तत्व से विमुख होने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, क्योंकि वे तो केवल भोग योनियां हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, जिसके लिए उसे यह जीवन मनुष्य जन्म दिया गया है, संपूर्ण प्राणियों की सेवा कर सकता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग भोगने में ही लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने भी पेट भर जाएं उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते, लेकिन मनुष्य को जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है वह उसके काम में वर्तमान में आए या ना आए, उसका वह संग्रह ही कर लेता है कि कभी तो काम आ जाएगा, और दूसरों के काम में यदि अभी आने की संभावना हो तो उसमें भी बाधा डाल देता है। फिर आगे देखते हैं, मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुक्ता है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था पूर्व में, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथा स्वरूप से जानना ही उसका रात में जागना है। अलर्ट है वो, यूँ समझिए आप। जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, ज़मीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाएं, वे चाहे न्यायपूर्वक आएँ अथवा अन्यायपूर्वक आएँ, उसमें वे बड़े चतुर होते हैं और उसमें वे बड़े खुश भी होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ली, इतना लाभ तो हमें हो गया। इस तरह सांसारिक क्षणभंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बड़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं, उनमें बड़े सावधान रहते हैं इन चीज़ों के लिए। यही उन लोगों का जागना है, इन बातों के लिए वो जागते हैं, ऐसा समझा जाए। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान और चतुर समझते हैं और उसी में राजी होते हैं, और संसार परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में। जैसे बच्चे खेलते हैं
तो कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर वह नहीं मिलता तो बच्चे दुखी हो जाते हैं कि मेरी भारी हानि हो गई है। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व ही नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और ना मिलने से क्या हानि होती। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएं तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं, राज़ी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। लेकिन संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए हैं, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया, इसमें मनुष्य को क्या मिला। ये तो सब नाशवान है, इनमें से एक भी इनके साथ नहीं जाने वाला। ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे। पहली बात तो ये भोग ही समाप्त हो जाएंगे, और भोग बच भी गए तो ये भोगने वाले स्वयं समाप्त हो जाएंगे, तो इनके साथ तो जाएंगे नहीं ये भोग। इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। इस तरह के प्राणियों का जो जागना है वो विवेकवान संयमी मनुष्य के लिए रात के समान है। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ पहुंचेगा। वह उन पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। इसी तरह इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल संसार की प्रतीति है, केवल संसार दिखाई दे रहा है, प्रतीति मात्र है संसार की। सांसारिक मनुष्य लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं। जीवंत मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका ज़रा सा भी महत्व नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। कहाँ तक? ब्रह्मलोक तक, और ब्रह्मलोक से ऊपर परम धाम है भगवान का, केवल वहीं दृष्टि रहती है उनकी, उसी की चाह रहती है उनको। जैसा कि गीता के 2 अध्याय के 16वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में इस बात को विस्तार पूर्वक बताया गया है। सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है, यहीं पर ही है, जो कुछ है इसी संसार में ही है। जैसा कि हमने 42वें श्लोक में पढ़ा था इसी अध्याय की। पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, जिनकी सांसारिक विषयों में बुद्धि लगी रहती है, लेकिन पारमार्थिक साधन पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए इस बात का भ्रम नहीं रहता, वो संसार की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, जानते हुए भी संसार की तरफ बिल्कुल खिंचते ही नहीं हैं, संसार से विरक्त रहते हैं। उनकी दृष्टि में जैसे कि संसार की कोई अहमियत ही नहीं है। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं, अर्थात अंधकार ही उनके लिए दिन होता है। दिन अर्थात जो हमें भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाता है, दिन का मतलब यही है यहाँ, उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। पर योगी दिन को भी देखते हैं और रात को भी देखते हैं, और दोनों में फ़र्क है वो भी समझते हैं। जैसे कि
बालक ने केवल बालकपन ही देखा है, जवानी नहीं देखी, पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है, जवानी भी देखी है। तो इसी तरह जो योगी होता है उसे हर चीज़ का ज्ञान रहता है, क्यों, उसने हर चीज़ देखी हुई है। संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर भी ही वह संसार को जान सकता है। और योगी संसार से अलग हो चुका है, इसलिए उसे संसार का ज्ञान है, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। इस तरह हमने 69वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है। अब हम 70वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। यह भी अर्जुन के चौथे प्रश्न के निरंतर में है। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सांसारिक पदार्थों में के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता है तो उसका जीवन निर्वाह फिर कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए भगवान ने 70वां श्लोक को कहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। तो एक उदाहरण से भी भगवान ने समझाया है इस बात को। वर्षा काल में नदियों और नालों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ भी आ जाती है, लेकिन जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र में उसका कोई असर नहीं होता, तब समुद्र बढ़ता नहीं, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। कितना ही जल नदियाँ लाकर उस समुद्र में छोड़ दें, समुद्र की तरफ ले जाती हैं और समुद्र में बहा दें, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का, नालों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं, अर्थात तब भी वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। चाहे कितना जल आ जाए अथवा कितना जल सूख जाए, वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि नदी नालों का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से, या बिल्कुल ना आने से, अथवा जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से, एक बड़ वानल होता है जो जल में पैदा होने वाली अग्नि को बड़ वानल कहा जाता है। तो जितना भी शोषण हो जाए जल का, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह घटता बढ़ता नहीं, उसको नदी नालों के जल की अपेक्षा ही नहीं रहती, वह तो सदा सर्वथा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग इसी प्रकार ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं और उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर, देखिए उसका शरीर और उसके कहे जाने वाले शरीर में अंतर है। उसके कहे जाने वाले शरीर, क्योंकि वो शरीर को अपना मानता ही नहीं है, तो उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते, अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं, जैसा कि इसी अध्याय के 46वें श्लोक में बताया गया। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का उदाहरण दिया गया है, वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता, क्योंकि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात समुद्र में भी जल है और नदियों में भी जल है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा है उसी जाति का जल नदी नालों से आता है, और नदी नालों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु
यहाँ जो अंतर बताने जा रहा हूँ मैं, स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल कोई भी दृष्टांत दिया जाए, कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, वो ठीक नहीं बैठ सकता। क्योंकि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है, एक तो वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं, असत हैं और सीमित हैं और अंत वाले हैं। अर्थात समुद्र का जो सजातीयता की बात थी वो यहाँ लागू नहीं होती, एक अंतर। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुँचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहाँ ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुँचते ही नहीं, बल्कि केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुँचते हैं। अतः समुद्र का एग्जाम्पल देकर, समुद्र का उदाहरण देकर केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, ताकि हम इस बात को थोड़ा सा समझ सकें। उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई एग्जाम्पल ऐसा बना ही नहीं है, बन भी नहीं सकता। जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना, जलन, संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। जैसा गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया है, वासुदेव सर्वम, और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, सत और असत मैं ही हूँ। भगवान ने ऐसा कहा है, यानी कि ये जो संसार असत कह रहे हैं ये भी भगवान ही हैं। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए ये वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा वस्तुओं के प्राप्त न होने पर भी उस निष्काम महापुरुष के भीतर किसी प्रकार का कोई विकार यानी कि हर्ष अथवा शोक उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य अथवा महत्व है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हों अथवा न हों, उसके भीतर सदा अशांति बनी ही रहती है। तो आज का सत्र हम यहीं तक ही रखेंगे, 70वें श्लोक तक। अभी अर्जुन के प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है कि वो कैसे चलता है अथवा कैसे व्यवहार करता है, उसमें थोड़ा सा शेष है जो कि हम अगले सत्र में लेंगे, और अगले सत्र में इस अध्याय का समापन भी करेंगे। तो आज का सत्र हम यहीं तक रखते हैं। आइए इस सत्र के अंत में हम भगवान का नाम लेते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा।